आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट परीक्षा को लेकर के आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी ऊहापोह चल रहे हैं। परीक्षा कब होगी या नहीं होगी, इस पर जो कोर्ट केस हैं उनमें क्या हो रहा है, कोर्ट केस क्यों हुए। तो इन चीज़ों को लेकर के हमने सोचा आपके सामने एक स्पष्ट वीडियो बना दिया जाए, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो अपनी परीक्षा को लेकर के तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कोई हलचल न रहे और वो अपनी तैयारी को अबाधित जारी रखें। तो देखिए मित्रों, इस परीक्षा को लेकर के कई पेच हैं। हालांकि वो बड़े सतही ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन फिर भी मुख्य बात उसमें ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पहले परीक्षा नहीं होती थी, बल्कि सीनियरिटी के आधार पर उसमें नियुक्तियां हो जाया करती थी जिनके पास ये डिप्लोमा होते थे। तो ये जिन्होंने कोर्ट केस किया है वो पुराने तरह की जो नियमावली है उसके आधार पर ही नियुक्तियां चाहते हैं। अब देखिए, एक केस अनिल कुमार राम एंड 44 अदर्स का है, और यही इसके बाद फिर और केस जो है आलोक कुमार एंड 26 अदर, फिर अमर प्रताप सिंह एंड 27 अदर्स, और विकास कुमार यादव एंड 3 अदर्स, और ये सभी केसेस कन्हैया लाल एंड 153 अदर्स। फिर ये सब जो केस है, अब इसमें मुख्य बात क्या है, थोड़ा उस पर हम निगाह डाल लेते हैं। इससे आपको एक स्पष्टता हो जाएगी कि हो क्या रहा है। देखिए, ये सबसे पुराना मामला है। इसमें इन्होंने ये कहा कि एक मामला था एलोपैथी फार्मासिस्ट को लेकर के, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस संतोष कुमार मिश्रा। तो इस मामले के आधार पर ही ये चाहते हैं कि जैसे उस समय पे नियुक्तियां दी गई थी वैसे ही दे दी जाए। तो इसको सुनते हुए प्राइमा फेसी, मतलब प्रथम दृष्टया इस चीज को देखते हुए जो जजेस हैं उन्होंने ये फैसला दिया कि जब तक टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, जब तक अगली लिस्टिंग इसकी नहीं हो जाती, केस की सुनवाई से पहले लिस्टिंग होती है, तो जब तक वो नहीं हो जाती तब तक जो है जो यूपी SSS है वो इसके संबंध में कोई परीक्षा इत्यादि नहीं करवा सकता है। तो एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि एक स्टेज ऐसा है। और इसमें इन्होंने ये 3/8/2024 का, फिर क्या हुआ, उसके बाद एक दूसरा केस था जिसमें भी यही हुआ कि जब तक अगला जो डेट है उसकी लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक जो है यूपी SSS कुछ कर नहीं सकता इस परीक्षा, ये चीज। और इसको इन्होंने, इस आर्डर को सीधे कम्युनिकेट कर दिया सेक्रेटरी यूपी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज कमीशन लखनऊ को, कि आप तब तक इस चीज पर एक रोक लगा करके रखें। फिर अमर प्रताप सिंह वाले मामले में, इसमें भी आप देखें कि मुख्य बात क्या हुई है कि यूपी SSS कोई परीक्षा इसकी नहीं करा सकता है। फिर अगला जो मामला है उसमें भी 3 हफ्ते का समय दिया था काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, और ये कहा गया था कि जब तक अगली जो लिस्टिंग है केस की वो नहीं हो जाती तब तक ये परीक्षा नहीं करवा सकते। फिर इसके बाद देखें कन्हैया लाल चौहान एंड, तो इसी में एक डेट फिक्स हुई थी कि इस डेट को यानी 22/10/24 को
एडिशनल काज लिस्ट जारी होगी। तो देखिए, एक अंतरिम आदेश जो है इसमें आया हुआ था। अंतरिम आदेश का मतलब ये होता है कि एक अस्थाई आदेश होता है ये, और जब तक ये रहेगा प्रभावी तब तक कोई कार्यवाही इस पर जो है नहीं की जा सकती, जिससे जो जिन लोगों ने केस किया है उनका कोई नुकसान ना होने पाए। तो ये एक, इसको अंतरिम आदेश कहते हैं, अस्थाई आदेश होता है। फिर इसके बाद ये आपका 27/9/24 के बाद इनको फिर जब इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करा ले आयोग, तो इन्होंने फिर काम क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो काज लिस्ट है वो 22/1/25, यानी इस मामले को वो थोड़ा लंबा और खींचना चाह रहे हैं। तो देखिए मित्रों, इस बात को समझिए कि इस मामले को जितने सारे केसेस थे, पहला काम तो जज साहब ने ये कर दिया है कि सबको एक साथ कर दिया है। क्योंकि ये मिलते जुलते मामले थे तो सबको एक साथ इन्होंने मर्ज कर दिया, और मर्ज करने पर जो लिस्टिंग जो है 22/10 को होनी थी, वो चूंकि उस दिन इसको इतना आवश्यक मामला नहीं समझा गया कि इसको इस पर सुनवाई के लिए कुछ कहा जा सके, तो एक और तिथि यानी वो हो गई कब की, 22/1/25 की हो गई। तो एक तरीके से ये इसलिए ये करना चाह रहे हैं कि इनके पास कुछ ऐसा हाथ में आ जाए, क्योंकि अभी इनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं कि ये चाह रहे हो कि हम जल्दी से अपना कोई पक्ष जो है अदालत के सामने रख सकेंगे। तो मेरे देखे ये मामला सिर्फ खींचा जा रहा है। जैसे ही जो जज साहब हैं वो सारे मामले को एक बार सुनेंगे तो सारे केसेस जो है मेरे दृष्टि में खारिज हो जाएंगे, क्योंकि इस मामले में कोई बहुत दम नहीं है। कोई आयोग किस प्रकार से नियुक्ति करना चाहता है इसको लेकर के आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हम अपनी रिक्रूट सिस्टम को कैसे करना चाहते हैं उस पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हाँ, हमने कोई अपारदर्शिता अपनाई है अगर जो है नियुक्ति करने में, नियुक्ति में सबको बराबरी का अधिकार नहीं मिला है, तब उस पर जो है कोर्ट देखेगा। कोर्ट का ये काम नहीं होता है कि वो आपको गाइडलाइन दे कि आपको भर्ती कैसे करनी है। इस बात को ध्यान में रखें। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें, क्योंकि ये संभावना यही है कि 22 तारीख को जैसे ही ये केस लिस्ट होगा और इसकी डेट पड़ेगी तो 1 ही 2 सुनवाई में ये सारा खारिज हो जाएगा केस। और खारिज हो जाएगा जैसे ही, तो आयोग अपने स्तर से परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ होगा, उसके पास सिलेबस इत्यादि तैयार रखे होंगे, और जैसे इस पर एक ये रोक हटेगी तुरंत ही जो है जारी कर दिया जाएगा कि इसका परीक्षा स्वरूप क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपना समय जो है, ये जो कीमती समय बचा हुआ है उसको गंवाएं नहीं, इधर उधर ज़्यादा आप जो है इन विषयों की पड़ताल न करें, बल्कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, और वही आपका जो है बेड़ा पार लगाएगा। क्योंकि इन पदों में से एक पद अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको अथक मेहनत करनी पड़ेगी, और ये इतनी अच्छी नौकरी है कि इसके सामने और कई सारी नौकरियां इस स्तर की बेकार है। तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इससे लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी आपके सामने हो, आपके मन में हो, तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक प्रेषित करें। अगले वीडियो में हम आपकी उस समस्या पर कुछ समाधान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।